हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग हिंदी के जो मुहावरे होते हैं वही करेंगे। और दोस्तों, ये जो मुहावरे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर उसमें हिंदी पूछा जाता है तो उसमें मुहावरे ज़रूर होते हैं। और ये जो मुहावरे हम आपको करा रहे हैं, ये हमने कई बुक से मिला के छांट के आपको करा रहे हैं। तो अगर इसको आप कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला मुहावरा है वह क्या है? जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। तो इसमें दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वह होता है अपनों के खिलाफ ही षड्यंत्र रचना। दोस्तों, इसको अंत तक बने रहिएगा। ये मुहावरे हम आपको इस तरह से बताएंगे जिससे आपको याद हो जाएगा, आप इसको भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यानी जैसा हम लोग कह सकते हैं कि जिस थाली में हम लोग खा रहे हैं यदि उसी में छेद करेंगे तो हमारा ही उसमें लॉस होगा, यानी कि हमारा ही उसमें नुकसान होगा। तो इसी प्रकार यदि हम लोग अपनों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचेंगे तो उसमें नुकसान हमारा ही होगा। और दोस्तों, ये जो हमारा अगला है वह है कान का कच्चा, यानी कि किसी की निंदा सुनकर उस पर शीघ्र विश्वास कर लेना। इसको हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे किसी पर भी विश्वास कर लेना बिना किसी शर्त के, यानी कि कान का कच्चा यानी कि किसी पर भी जल्दी से विश्वास कर लेना, कोई कुछ भी कहे। तो इसी प्रकार जैसे कान का कच्चा यानी कि किसी की निंदा सुनकर उस पर शीघ्र विश्वास कर लेना। अगला क्या है? अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा एक बात को पकड़कर बैठ जाना, यानी कि सदा मूर्खतापूर्वक बातें करना। इसका जो एक अर्थ और निकलता है, क्या निकलता है? सदा मूर्खतापूर्वक बातें करना। हमारा अगला क्या है? गुदड़ी का लाल होना। गुदड़ी का लाल यानी कि निर्धन परिवार में गुणी व्यक्ति। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो इसको जो गुदड़ी होता है, गुदड़ी का दोस्तों अर्थ होता है जो कई फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर जो बनाया जाता है, जिसे हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं चिथड़ा। तो उसी को जो जोड़ के बनाया जाता है उसी को कहते हैं गुदड़ी। यानी कि एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं बहुत गरीब। ये गुदड़ी का मतलब हम गरीब से लगा सकते हैं ना, तो वही है। कोई निर्धन परिवार है, निर्धन परिवार है, उसमें एक गुणी व्यक्ति आ गया है तो एक अचंभा हो जाता है। वही है गुदड़ी का लाल। हम लाल को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, यानी कि गुदड़ी का मतलब निर्धन गरीब और लाल का मतलब हम लोग गुड़ी लगा सकते हैं, यानी कि गुदड़ी का लाल यानी निर्धन परिवार में गुड़ी व्यक्ति। अगला क्या है? सींग काट कर बछड़ों में मिलना, यानी कि इसका क्या अर्थ होगा? दोस्तों, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, हमको जो है इसी से कन्फर्म हो जाएगा। हम जो इसको पढ़ेंगे ना, इसी से इसका अर्थ निकल जाएगा। सींग काट कर बछड़ों में मिलना यानी बुढ़ापे में विवाह करना। बुढ़ापे में विवाह करना। सींग काट कर मतलब ये होगा, जो जानवर होते हैं वो अगर बड़े हो जाते हैं तभी उनमें सींग निकलेगी, और जो ये बछड़ा होता है इसमें सींग नहीं होती है। यानी सींग काट कर बछड़े में मिलना, यानी जो बहुत जवान हो गया, मतलब बुढ़ा हो गया है, वह विवाह कर रहा है। विवाह करने का मतलब कि अभी वो मतलब युवक, अपने आप को युवा समझ रहा है, वो विवाह कर रहा है। तो इससे ये अर्थ निकाल सकते हैं। अगला क्या है? अगला है टस से मस ना होना। टस से मस ना होना यानी कि अनुनय विनय से भी ना पसीजना। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा। अगला क्या है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसका क्या अर्थ होगा? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अगर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो उससे आपका ही नुकसान होगा। इसी प्रकार इससे क्या अर्थ निकलेगा? स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। आप अपने पर कुल्हाड़ी मारेंगे अपने पैर पर तो आपका खुद का नुकसान होगा। तो इसीलिए इसका अर्थ निकल कर आया स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अगला क्या है? अगला है तोते की तरह आंखें फेरना।
तोते की तरह आंखें फेरना। इसको क्या है, इसका क्या अर्थ होगा, पुराने संबंध को एकदम भुला देना। अब इसको थोड़ा याद करेंगे, कैसे याद करेंगे। तोता का मतलब हम क्या समझते हैं। तोता जो होता है दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि जो तोता का संबंध है वह मनुष्य से बहुत अच्छा होता है। यानी कि यह मनुष्य की तरह बोल भी सकता है। यानी कि मनुष्य और तोता को जो संबंध होता है, हम इसको ले लेंगे, मनुष्य और तोते के संबंध को ले लेंगे किसी पुराने संबंध से। तो इससे अर्थ निकल आएगा कि पुराने संबंध को एकदम भुला देना, तोते की तरह आंख फेर लेना। ठीक। अगला क्या है, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, इसको समझते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। देखो, अंधों में काना राजा, ठीक, इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। देखिए, अंधों में काना राजा का मतलब हुआ, अगर कहीं पर किसी समूह में अज्ञानी लोग हैं, यानी कि बिना पढ़े लिखे लोग हैं, तो अगर उसमें, उस समूह में थोड़ा भी गुणी व्यक्ति, यानी थोड़ा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आ जाता है तो उसका बहुत सम्मान होता है ना। आप लोग देखे होंगे गाँवों में अगर कहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पढ़े लिखे बहुत कम हैं या फिर एकदम से अनपढ़ हैं, वहाँ पर एक कोई छोटा व्यक्ति, कोई व्यक्ति आ जाता है जो थोड़ा भी बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसका जो बहुत सम्मान होता है कि अरे बाबूजी आ गए, कितने पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं। जबकि वो उतना जानकार नहीं है, क्योंकि उन लोगों को कुछ नहीं पता है, तो इसलिए उन लोगों को ये लगता है कि इसको सब कुछ पता है। तो इससे जो है ये अर्थ निकलता है। अगला क्या है, चादर के बाहर पैर पसारना। चादर के बाहर पैर पसारना यानी कि क्षमता से अधिक व्यय करना, क्षमता से अधिक व्यय करना। अगला क्या है, भाड़े का टट्टू। भाड़े का टट्टू, इसका क्या अर्थ होगा, खरीदा जा सकने वाला व्यक्ति। यानी कि दोस्तों, ये जो भाड़े का टट्टू मतलब खरीदा जा सकने वाला, एक छोटे कद का जो घोड़ा होता है दोस्तों, उसको टट्टू बोलते हैं। जो छोटे कद का घोड़ा होता है उसे ही हम लोग टट्टू बोलते हैं। तो इससे हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं कि खरीदा जा सकने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को बोलते हैं भाड़े का टट्टू। अगला क्या है, अगला है झूठे की कब्र तक हो आना। यानी कि झूठे के सारे रहस्य पता करके ही दम लेना। झूठे की कब्र तक हो आना, इसका हम मतलब, जैसे एक कब्र जो होता है वह मनुष्य के लाइफ का अंतिम स्टेज होता है ना। यानी कि जो मनुष्य मर जाता है तो उसका जो अंतिम स्टेज है, यानी कि कब्र में वो कब दफनाया जाता है, जब वो मर जाता है, उसके लाइफ का एक लास्ट स्टेज होता है। तो इससे हम लोग कर सकते हैं, मनुष्य को झूठ की जगह रख लेंगे, मनुष्य के झूठ की जगह रख लेंगे। कब्र आप लोग जानते ही हैं कि मनुष्य का जो लाइफ का लास्ट स्टेज होता है। तो इससे हम लोग देखेंगे झूठ, झूठ की कब्र यानी झूठ की तह तक जाना। तो इससे हम लोग अर्थ निकाल क्या सकते हैं कि झूठे के रहस्य पता करके ही दम लेना। यानी कि जो झूठा है उसके जो रहस्य जितने हैं उसके अंदर तक, उसकी गहराई तक जाकर जब तक उसका पता न लगाने ना, तब तक दम न लेना। अगला क्या है, छठी का दूध याद दिलाना। छठी का दूध याद दिलाना, इसका क्या अर्थ होगा, कठिनाई का अनुभव होना। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बहुत सुख में होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वह बहुत सुख में होता है, इसलिए जब वह कठिनाई का सामना करता है तो उसे पहले वाले सुख के दिन याद आते हैं। यानी जब कोई मनुष्य है वह प्रेजेंट टाइम में बहुत ही कष्ट में जी रहा है, तो उसको जो बचपन का दिन है वो याद आता है। तो ये छठी का, यानी छठी का क्या मतलब है, छठी का हम लगा लेते हैं छोटा सा बच्चा। तो इससे हम लोग अर्थ निकाल लेंगे कि कठिनाई का अनुभव होना। अगला क्या है, पासंग भी ना होना। पासंग भी ना होना, इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों, इसका अर्थ होगा तुलना में बहुत कम होना।
दोस्तों इसमें हम लोग पासंग का मतलब समझते हैं। पासंग का मतलब क्या होता है, पहले अगर इसको हम समझ जाएंगे कि पासंग का अर्थ क्या होता है तो इसका हम अर्थ आराम से निकाल लेंगे। तो ये जो पासंग है इसका अर्थ जो होता है दोस्तों, हम लोग ने देखा होगा जो तराजू होता है उसमें दो पल्ले होते हैं, ठीक है। एक तरफ वजन रखा जाता है और दूसरी तरफ उस वजन के नाप का बाट रखा जाता है। तो आप देखते हैं कि कभी कभी तराजू पर बिना वजन रखे वे आपस में बैलेंस नहीं हो पाते हैं, यानी कि तराजू पर कोई वजन नहीं रखा गया है, ना वजन रखा गया है ना किलो वाला बाट रखा गया है, तब भी उसके जो पासे होते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए दोस्तों देखे होंगे आप लोगों ने, उसमें एक छोटा सा पत्थर लटका देते हैं, यानी पत्थर का जो टुकड़ा होता है छोटा सा उसी में लटका देते हैं, तो उसी को कहते हैं पासंग। तो अब इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, पासंग भी ना होना यानी तुलना में बहुत कम होना, यानी कि उसका वजन ना के बराबर होता है, बस उसको बैलेंस करने के लिए उस पत्थर के टुकड़े को लटका देते हैं, उसी को पासंग बोलते हैं। अगला क्या है, आड़े समय पर काम आना। आड़े समय पर काम आना यानी कि मुसीबत में सहायक होना। अब इसका दोस्तों हम लोग समझते हैं, आड़े समय का काम आना यानी कि आड़े का मतलब जो होता है वह होता है मुसीबत, नुकसान। आप इसका अर्थ आप समझ लो, आड़े का अर्थ क्या होता है, मुसीबत या नुकसान। तो इसी से हम लोग इसका अर्थ लगा लेंगे कि मुसीबत में सहायक होना, आड़े समय पर काम आना। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसको दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हिंदी में जो मुहावरे हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे, और हम इस हिंदी से संबंधित और भी सारे टॉपिक लाएंगे धीरे धीरे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है, अगला है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना, देखिए दोस्तों, जैसे हम गंगा का एग्जाम्पल ले लेते हैं या फिर कोई नदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो नदी बह रही है उसको हम लोग उल्टा उल्टा नहीं बहा सकते हैं, वो नदी उल्टी नहीं बह सकती है। तो इसी से हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं क्या, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। अगर आप परंपराओं के विपरीत कार्य करने लगते हैं तो समाज में आपकी अवहेलना होने लगती है। जैसे उल्टी गंगा बहाना यानी कि असंभव कार्य करना, तो उसी प्रकार से हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। अगला क्या है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, इसका अर्थ क्या होगा, घोर परिश्रम करना। इसको दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं। जैसे जब आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अगर मेहनत करेंगे तो आपकी जो सर का, एड़ी का मतलब क्या हुआ, एड़ी का मतलब हुआ नीचे का भाग, पैर का भाग, और चोटी का मतलब क्या हुआ, ऊपर का भाग। यानी कि जब आप लोग बहुत मेहनत करते हैं तो जो चोटी का पसीना है वह धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते नीचे तक पहुंच जाता है, पैर तक पहुंच जाता है। तो इसी से ये क्या है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना कब एक होगा, जब आप बहुत परिश्रम करेंगे तब जाके ये एक होगा, वरना तो पसीना ही नहीं निकलेगा। तो इससे हम लोग एक लगा सकते हैं इसका अर्थ कि घोर परिश्रम करना। अगला क्या है, अगला है भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना यानी कि डर कर चुप हो जाना। दोस्तों इसका अर्थ कैसे समझेंगे हम, जैसे जब बिल्ली भीग जाती है तो वह थोड़ा शांत हो जाती है। यानी आप कभी भी देखिए जो बिल्लियां होती हैं वो पहले तो खूब उछल कूद करेंगी, लेकिन आप वो किसी तरीके से अगर भीग जाएं तो वो एकदम से एकाएक शांत हो जाती हैं। तो इसी से हम लोग अंदाजा क्या लगा सकते हैं, डर कर चुप हो जाना, यानी कि डर कर चुप हो जाना। अगला क्या है, आंखों पर पलकों का बोझ ना होना। आंखों पर पलकों का बोझ ना होना, इसका अर्थ क्या होगा, अपनों को बोझ नहीं मतलब माना जाता, यानी कि जो अपने होते हैं उनको बोझ नहीं माना जाता है। इसको हम लोग कैसे समझते हैं, देखिए जैसे आँख होती है, जो आँख के ऊपर का भाग होता है उसी को पलक कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये जो पलक होती है वो हम लोगों के आँख पर मतलब भारी नहीं लगती है कि अरे यार आँख के ऊपर जो है पलक है इतनी भारी लग रही है, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा हम लोगों को महसूस नहीं होता है। तो इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अपने होते हैं वह कभी भी बोझ नहीं होते हैं। ठीक है,
अगला क्या है, एक ही लकड़ी से हाँकना। एक ही लकड़ी से हाँकना, इसका क्या अर्थ होगा? अच्छे बुरे की पहचान ना करना। अच्छे बुरे की पहचान ना करना, एक ही लकड़ी से हाँकना यानी अच्छे बुरे की पहचान ना करना। इसको थोड़ा समझते हैं दोस्तों। एक ही लकड़ी से हाँकना, इसको हम लोग अर्थ इसका लगा सकते हैं कि सबको एक समान समझना, यानी कि एक आंख से सबको देखना, एक आंख से सभी को एक समान देखना, सभी से एक मतलब एक तरह का व्यवहार करना, किसी से भेदभाव नहीं करना। तो यही हम लोग समझ सकते हैं कि एक ही लकड़ी से हाँकना, यानी कि अच्छे बुरे की पहचान न करना, मतलब कि सबको एक ही समान से देखना। अगला क्या है, नानी के आगे, नानी के आगे ननिहाल की बातें। इसको तो और आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। नानी के आगे ननिहाल की बातें, यानी कि अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सीखी मारना। इसका अर्थ हम लोग कैसे समझेंगे? जो नानी होती हैं, नानी जो होती हैं, आप अपने ननिहाल में गए, ठीक? आप अपने ननिहाल में जाके अपनी नानी से ही ननिहाल की बातें कर रहे हैं, यानी कि ननिहाल के बारे में उनको बता रहे हैं। जबकि नानी जब वहीं की हैं तो उनको तो सब कुछ पता है, ठीक? उनको तो सब कुछ पता है। तो इससे हम लोग क्या अर्थ लगा सकते हैं? अधिक ज्ञान, यानी कि अधिक ज्ञान की जगह आप रख लो नानी को, ठीक? आगे जो है अपने ज्ञान की जो है सेखी बघारना, यहाँ पर रख लीजिए ननिहाल, यानी कि नानी के आगे ननिहाल की बातें करना, मतलब अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना। अगला क्या है, दिन को दिन और रात को रात समझना। दिन को दिन और रात को रात समझना, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख सुविधा का कुछ भी ध्यान ना रखना। देखो, दिन को दिन और रात को रात समझना, अगर आप इसको बार बार 2-4 बार पढ़ेंगे इसको ना, तो इसका अर्थ खुद ही समझ में आ जाएगा कि कोई बड़ा काम करते समय अपने जो सुख सुविधाएं हैं उस पर बिल्कुल भी ना ध्यान देना, ठीक है? यही होता है इसका अर्थ। जैसे आप लोग जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा इसको कि अगर आप लोग मन लगा के अगर पढ़ रहे होंगे तो कभी कभी आप लोग खाना भी खाना भूल जाते होंगे, कि जब बाद में याद आता होगा, जब पढ़ के उठते होंगे, अरे यार अभी तो हमने खाना नहीं खाया है। तो वही होता है कि दिन को दिन और रात को रात ना समझना, यानी कि कड़ी मेहनत करना, अपनी सुख सुविधाओं को जो है दरकिनार करके कड़ी मेहनत करना। अगला क्या है, अन्न को कन्न करना। अन्न को कन्न करना, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा बनी बात को बिगाड़ना। इसमें दोस्तों ये जो अन्न है, इसका अर्थ होता है खाने की चीज़, यानी कि जैसे दाना। और कन्न का मतलब क्या होता है? कन्न का मतलब होता है पाप। पाप, या इसको कह सकते हैं खराब, ठीक? तो इसको अगर हम लोग कहेंगे अन्न को कन्न करना, अन्न का मतलब दाना, दाने को खराब करना, दाने को खराब करना, तो इसका अर्थ क्या निकल के आया? बनी बात। बनी बात को बिगाड़ना, जैसे अन्न को हम लोग खराब कर रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ देखो आ रहा है बनी बात को बिगाड़ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या है, सॉरी, अगला है जमीन पर पैर ना पड़ना। जमीन पर पैर ना पड़ना, इसका क्या मतलब होना? अभिमानी होना, अभिमानी होना। दोस्तों, जमीन पर पैर ना पड़ना, आप लोगों ने देखा होगा अपने आस पड़ोस में, कभी मतलब कहीं भी देखा होगा आप लोगों ने, कोई जैसे किसी चीज़ में सक्सेस हो जाता है तो वो आपके सामने बहुत ईगो दिखाता है, ठीक है? मतलब आपसे सही से बात नहीं करता है वगैरह वगैरह। तो इसी प्रकार से इसका जो अर्थ लिया जाता है जमीन पर पैर न पड़ना, यानी अभिमानी होना, ईगो होना, जिसके अंदर ईगो आ जाता है वही चीज़ होता है। अगला क्या है, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना, इसका क्या अर्थ है? बहुत थकना। दोस्तों, अंग अंग ढीला होना का मतलब ये होता है, ये अंग क्या होता है? अंग मतलब शरीर।
जब आप लोगों ने देखा होगा कभी जब बहुत काम कर लेते हैं, फिजिकली कोई काम कर लेते हैं बहुत, तो आप लोग थक जाते हैं। जैसे खेत वोत का अगर काम कर लिए आप, तो या फिर कहीं पैदल चल लिए काफ़ी दूर तक, तो आप लोग आते हैं बस सीधा लेट जाते हैं, शरीर एकदम ढीली पड़ जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो वही होता है अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला कब होगा? जब आप बहुत थक गए होंगे, कहीं पैदल चले हैं या फिर खेत का काम किए हैं, इस प्रकार से। अगला क्या है? उल्टे बांस बरेली। ये बड़ा मजेदार है। उल्टे बांस बरेली, इसका मतलब क्या हुआ? विपरीत काम करना। विपरीत काम करना। दोस्तों, उल्टे बांस बरेली का मतलब क्या होता है? जब बरेली में बांस, इसका मतलब एक कहावत है, इसको कहने का मतलब ये होता है कि जब बरेली में बांस पहले से ही है तो वहाँ भेजने का क्या मतलब? यानी कहीं कोई चीज़ पहले से अगर है, ठीक, कहीं भी कोई चीज़ अगर पहले से ही है, जैसे आपके यहाँ जो है गेहूँ बहुत सारा होता है, बहुत सारा गेहूँ होता है, कोई कमी नहीं होती है। उसको पहली बात, उसको बेचा भी जाता है, इतना ज़्यादा होता है। आपके ननिहाल से गेहूँ आ गया, ठीक, आपके ननिहाल से 10 बोरा गेहूँ आ गया, भेज दिए आपके मामा जी, ठीक, तो आपके पापा क्या कहेंगे? जब बरेली में बांस पहले से है, यानी जब वो ये कहावत कहेंगे उल्टे बांस बरेली, मतलब विपरीत कार्य करना। जब कहीं कोई चीज़ पहले से ही है तो भेजने का क्या मतलब है? तो इसका जो है ये अर्थ हम लोग लगा सकते हैं। अगला क्या है? आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना यानी कि अपने आप बोलते रहना। आकाश से बातें करना मतलब अपने आप बोलते रहना। दोस्तों, आकाश से बातें करना यानी आप लोग कभी कभी देखे होंगे रास्ते में चलते हुए, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने आप से बात करते हैं। तो जब वो अपने आप से बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो ज़्यादातर ऊपर ही देखते रहते हैं, मतलब उनकी जो नज़र होती है वो ऊपर ही ज़्यादा रहती है। तो इससे हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं कि अपने आप बातें बोलते रहना, यानी अपने आप से ही बोलते रहना। अगला क्या है? बाल धूप में सफ़ेद ना होना। बाल धूप में सफ़ेद ना होना, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। इसका अर्थ समझते हैं। बाल धूप में सफ़ेद ना होना मतलब जो बाल हैं दोस्तों, वो धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। ये बाल जो है, यानी कि जो अनुभवी हैं, वे अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाया है। उन्होंने जो है, उन्होंने मेहनत की है, ठीक है? उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया है, तब जाके उनको अनुभव हुआ है। उन्होंने अपना बाल धूप में खड़े होकर सफ़ेद ऐसे ही सफ़ेद नहीं किया है, इसके लिए मेहनत हुआ है, इसलिए उम्र बढ़ी है। जब उम्र बढ़ी है तो बाल सफ़ेद हुए हैं। तो इसका जो अर्थ निकाल के आएगा वह आएगा बहुत अनुभवी होना। अगला क्या है? बसंत की कोकिल, यानी कि यदा कदा प्रकट होने वाला। ये तो बहुत आसान है। बसंत की कोकिल यानी कि दोस्तों, जो बसंत का मौसम है वह हमेशा नहीं रहता, साल में एक बार आता है। इसीलिए इसे उन लोगों के लिए प्रयोग होता है, जैसे ये जो बसंत है, बसंत के ऋतु में हुई कोकिल यानी कि कोयल दिखती है। बसंत के ही ऋतु में कोयल दिखती है, और ये जो बसंत है ये हमेशा नहीं रहता, साल में एक बार आता है। तो इससे अर्थ लगाया जाता है जो यदा कदा प्रकट होने वाला जो व्यक्ति है, कभी कभी दिखता है, उसी को कहावत में कहा जाता है कि बसंत की कोकिल। तो दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्या है? 3-5 करना। 3-5 करने का मतलब क्या हुआ? घुमा फिरा कर बातें करना। तो दोस्तों, ये हमारा आज का 30 मुहावरा था। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये जो हम करा रहे हैं मुहावरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम में ये बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा, इसको भूलेंगे नहीं आप लोग। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।